जैसी महंगाई है, उसमें मकान पर इतनी राशि खर्च करने के बाद 2 शाम के भरपूर भोजन के लिए भी रुपए नहीं बचते हैं। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम् नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी को 200 मीटर दूर पर रेलवे लाइन पर फर्रुखाबाद की ओर जाती हुई ट्रेन दिखाई पड़ी। बाबा जी हर एकादशी और पूर्णमासी को गंगा स्नान हेतु अवश्य जाया करते थे। गोपाल बहलिया की चर्चा हो चुकी है, जो उनका भक्त बन गया था तथा चिड़ियों का आखेट करना छोड़कर उनकी सेवा में लग गया था। गोपाल के अतिरिक्त एक भक्त और था, जो गंगा स्नान के लिए बाबा जी के साथ जाया करता था। बाबा जी के मन में आया कि जो गाड़ी जा रही है उसी से हम गंगा स्नान को जाएंगे। गाड़ी को वहाँ रुकना नहीं था, क्योंकि वहाँ कोई स्टेशन नहीं था। लेकिन बाबा जी का जब मन हो गया उसी गाड़ी पर सवार होने का, तो फिर गाड़ी को चलना कहाँ था। गाड़ी जहाँ की तहाँ रुक गई। तब तक रुकी रही जब तक बाबा जी अपने इन 2 शिष्यों के साथ गाड़ी के समीप पहुँच नहीं गए। इधर इंजन चालक चिंतित था कि सहसा गाड़ी अचानक क्यों रुक गई और लाख प्रयास के बाद चलती क्यों नहीं है। इंजन में तो कोई कहीं खराबी नहीं थी। उसने पूरी तरह जांच कर ली। इधर कई यात्री भी ट्रेन से उतरकर ट्रेन नहीं चलने से खुद भी चिंतित हो रहे थे और बहुत से लोग प्लेटफार्म पर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। इसी समय बाबा जी अपने भक्त के साथ गाड़ी के समीप पहुँचे और उसमें सवार हो गए। उनके सवार होते ही गाड़ी स्वयं चल पड़ी। चालक को अब तक चिंतित था, यह सोचकर विस्मित हो गया कि एक साधु सदृश व्यक्ति के चढ़ते ही गाड़ी कैसे चल पड़ी। ट्रेन के और अधिकारी जैसे गार्ड, कंडक्टर आदि भी यह सब लीला देख रहे थे और हाथ जोड़कर बाबा जी के चरणों में पड़े थे। नीप करौरी के निवासियों ने भारतीय रेलवे से अनुरोध किया कि ऐसे सिद्ध व्यक्ति के नाम पर नीप करौरी ग्राम के इस स्थान पर ही, जहां बाबा जी की इच्छा से गाड़ियां रुक जाती हैं और उनकी इच्छा से ही चलने लगती हैं, एक रेलवे स्टेशन ही बना दिया जाए। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इस प्रार्थना पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि ऐसी घटनाओं के साक्षी तो कई रेलवे अधिकारी और चालक भी थे। बाबा जी की कृपा से रूबी जैसा कि पूर्व में उल्लेखित हो चुका है, संत ईश्वर रूप होते ही हैं। बाबा जी तो हनुमत अवतार थे। उनके सामने सच्चे मन से कोई प्रार्थना की जाए तो उसको पूर्ण होने में कितना समय लगता है, यह मनुष्य के समझ से बाहर है। 2010 के फरवरी मास की 26 तारीख है। पीछे उल्लेख आया है कि रूबी को मकान के लिए 1 लाख रुपयों की आवश्यकता थी। 75,000 उसकी मां देने को तैयार थी। 25,000 का प्रबंध नहीं हो रहा था। इस 75,000 पर भी ग्रहण लग रहा था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। उसी समय रूबी ने सपने में
कुछ महिलाओं से कहा था कि मेरी बहन व्यर्थ में माँ को तंग कर रही है, रुपए तो मुझे ही मिलेंगे क्योंकि मुझे नीब करोरी बाबा जी का चित्र दिखाई पड़ रहा है। रूबी को कल सुबह न केवल उसकी माता के 75,000 रुपये मिल गए, बल्कि भाइयों ने मिलकर भी 25,000 रुपयों का प्रबंध कर दिया। मैंने भी 5,000 रुपये का योगदान किया है। विस्मय की बात यह है कि कल संध्या तक ही मकान का पक्का एग्रीमेंट भी कोर्ट से हो गया। रूबी और उसके पति ने मकान को कब्जे में भी ले लिया और उसमें ताला भी डाल दिया। अब रूबी को महीने में 3500 रुपये किराए के नहीं देने पड़ेंगे। आज दिल्ली में जैसी महंगाई है, उसमें मकान पर इतनी राशि खर्च करने के बाद 2 शाम के भरपूर भोजन के लिए भी रुपए नहीं बचते हैं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। ते बन आनी करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम